हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.4 का हल। आइए जो है इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इस प्रश्नावली से संबंधित जो थियरी है उसको संक्षेप में हम लोग डिस्कस करें। वैसे जो है मैंने जो चैप्टर 1 का परिचय नाम का वीडियो बनाया है उसमें इससे संबंधित थ्योरी को मैंने बताया था। यहाँ हम लोग संक्षेप में उसको देखते हैं। है क्या थ्योरी है, ये जो है प्रश्नावली डिपेंडेंट है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार पर। दशमलव प्रसार वैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहां बता देता हूं। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ये जो है दो रूपों का होता है। कौन कौन सा दो रूप है? एक तो होता है शांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है? शांत होता है, जिसको इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं। और दूसरा जो दशमलव प्रसार होता है वह होता है अशांत आवर्ती, जिसको इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, इसको कहते हैं। अब शांत का मीनिंग क्या है और अशांत का मीनिंग क्या है, थोड़ा इसको समझेंगे। शांत का मतलब क्या है? शांत का मतलब होता है कि तो हर से यदि हम भाग करते हैं तो पूरा पूरी कट जाता है। जैसे यहां पे कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने लिख दिया 11/2। अब रफली हम लोग जो है 2 से 11 में भाग करें, 2 पचे 10, एक आ जाएगा, दशमलव यहां बैठा दीजिए, 0 हो जाएगा। 2 पचे 10, ये शेषफल 0 हो गया यहाँ पे। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 5.5। तो यह क्या हो गया? कट गया, है ना। यानी यहाँ पे शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसको कहेंगे शांत। ये शांत दशमलव प्रसार है। जैसे यदि हमने लिख दिया 25/8, इसको देख लेते हैं क्या होगा। तो 8 से 25 में भाग देते हैं, 8 तिरिका 24, यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ दशमलव बैठाओ, यहाँ 0 हो जाएगा। 8 एकम 8, यहाँ 2, फिर 0, 8 दूनी 16, फिर 20 में से 16 गया 4, 0, 8 5 40, यहाँ शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। यानी 3 दशमलव इसको लिख सकते हैं 1 2 5। तो यह क्या आ रहा है? शांत आ रहा है, यानी पूरा पूरी कट गया, शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो इसको कहते हैं शांत, यानी शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसको कहा जाता है। अब जो है तो भाग देकर हम चेक कर रहे हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो भाग देकर हम देख पाएंगे। क्या 10th क्लास में जो है 9th में जो हम लोग जाने थे उससे कुछ आगे नहीं जानना है क्या? तो हाँ, जानना है। यहां बिना भाग दिए हम पता कर पाएंगे 10th क्लास में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसके लिए क्या थ्योरम है देखिएगा, यहां मैं बगल में लिख देता हूं। यदि परिमेय संख्या P/Q के हर क्या है? यहां पे क्यों है ना, का अभाज्य गुणनखंडन 2 का पावर m
5 के पावर n, है ना, जहां m और n क्या है, m तथा n ऋणोत्तर या अऋणात्मक, उसको कहेंगे अऋणात्मक पूर्णांक है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, m और n पावर निगेटिव में नहीं होना चाहिए, पूर्णांक है, कॉमा दे दीजिए। तो गुणनखंडन 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। यानी जो उसका हर है ना, वो 2 और 5 के घात के रूप का होना चाहिए। यदि हर 2 और 5 के घात के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, सिर्फ 2 और 5 के घात के रूप का, ये ध्यान रखना है आपको। यानी नीचे वाला जो है, जैसे इसका हम यहां 8 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते तो क्या आता, 2 से 4 फिर 2 से 2, यानी 8 का आता, यहां पे लिख सकते थे 25/2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब 2 का पावर 3। यहां सिर्फ 2 के घात के रूप का है, या सिर्फ 5 के घात के रूप का होता, या 2 और 5 दोनों के घात के रूप का होता। जैसे मैं यहां लिख दूं एक और एग्जांपल, 17/50 मैंने लिख दिया, तो यहां बिना भाग दिए हम पता कर पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। यहां जो नीचे हर है इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 2 से 25 मरतबा में 5 से 50 25, क्या आया, आया 17 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का पावर 2। तो इसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, यानी 2 और 5 के घात के रूप का है सिर्फ, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये याद रखेंगे आपको, इसमें हम लोग को 10th में इस चीज को जानना है। यदि इस तरह आ जाए, अभी अशांत आवर्ती किसका होगा, इसके लिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये वाला। फिर तो शांत के लिए हम जान गए कि यदि जो है हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का, ये m पहले है कि n बाद में, इसको लेकर आपको कंफ्यूज नहीं रहना है ना, कि यहां n होगा फिर यहां m होगा, नहीं, m और n क्या है, m और n और ऋणात्मक पूर्णांक है, 2 के पावर x और 5 के पावर y के रूप का है, 2 के पावर a 5 के पावर b के रूप का है, जहां ab क्या है या xy क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये बातें की जा रही, सिर्फ इस रूप का होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दूसरा में अशांत लेकिन अशांत लेकिन आवर्ती, कटेगा नहीं, लेकिन एक विशेष प्रकार की संख्या का बार बार रिपीटेशन होगा। इसको भी पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर यहां बगल में मैं लिख दूंगा। आप पहले इसको लिखना, जब नोट्स तैयार करना तो इसको लिखकर फिर उसके बाद से ये जैसे में लिख लेना, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने क्या लिख दिया, 22/7 ही लेते हैं, पाई का जो मान होता है, 7 से 22 में भाग करते हैं, 7 त्रिका 21, एक आ गया, दशमलव बैठाएंगे यहां 0 हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 0, 7 दूनी 14। आई होप कि नीचे आप देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, 20 में से 14 जाएगा, क्या हो जाएगा 6। अब यहां मैं काम करता हूं, यहां 6 है, 6 लिख दिया मैंने और 0 यहां हो जाएगा, किससे हम भाग कर रहे हैं, 7 से, ये काम यहां मैं कर रहा हूं। तो 7 8 56, यहां मैं लिखूंगा 56, यहां हो गया 7 4, और फिर जो है यहां पे 0, 7 5 35, फिर 5 0, 7 7 49, फिर 1 और 0, फिर 7 एकम 7। अब फिर कहानी यहां से शुरू हो गई, देखिए 10, फिर 7 एकम 7 आएगा, फिर यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 आएगा, 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर 0 बैठाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 8 56, यहां से। तो ये क्रम फिर अब लगातार चलेगा, यानी 3.14285 इसका बार बार, ये जो है इसका बार बार क्या होगा, फिर रिपीटेशन होगा, फिर आगे से वही क्रम चलेगा। तो ये पूर्णतः कटा नहीं, अशांत है, आप लगातार भाग देते जाएंगे, बढ़ते चला जाएगा, कभी नहीं कटने वाला है।
लेकिन आवर्ती है, एक विशेष प्रकार की संख्या का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। तो ये जो है परिमेय संख्या का दूसरा जो रूप होता है दशमलव प्रसार का, वो क्या होता है, अशांत आवर्ती। कटता नहीं है, लेकिन एक विशेष प्रकार की समस्या, सॉरी विशेष प्रकार की संख्या का बार बार रिपीटेशन होता है। 1 4 2 8 5 7 के ऊपर आप रेखड़ी खींच दें। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां क्या लिख दिया, 16 बट्टा मैंने 3 ले लिया। आइए देखते हैं इसको, इसको मिटा देता हूं। 16 बट्टा 3, 16 में 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, 16 में से 15 माइनस होगा 1 आएगा, यहां दशमलव बैठाएंगे 0, 3 त्रिका 9, फिर 1 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 0, 3, ये बार बार ये काम चलते रहेगा, कभी कटेगा क्या ये, यानी 3 का बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसका मान आएगा 5.3 के ऊपर बार यहां खींच दीजिए, यानी 3 3 3 3 ऐसे। तो यह भी अशांत है लेकिन आवर्ती है। तो ये क्या है, यहां देख सकते हैं आप नीचे 2 और 5 के घात के रूप का नहीं दिखाई देगा। इसका क्या कंसेप्ट बनता है, क्या थ्योरी बनता है, देखेंगे। यदि परिमेय संख्या P बाई Q के हर में क्या है, Q है, का अभाज्य, इसी का उल्टा लिख देना है हम लोग को, गुणनखंडन, सिर्फ यहां लगा देना है कि इस रूप का नहीं होता है ना। गुणनखंडन 2 का पावर m 5 के पावर n, जहां m तथा n और ऋणात्मक या ऋणेतर भी इसको लिखते हैं, ऋणेतर, ऋण से अलग, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक हैं। तो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का हो, सॉरी रूप का नहीं हो, रूप का नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो इस तरह से हमने जाना कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत आवर्ती। शांत वाले में उसका जो हर होगा इस रूप का दिखाई देगा, 2 और 5 के घात के रूप का दिखाई देगा, सिर्फ 2 भी हो सकता है और सिर्फ 5 का भी घात हो सकता है। और यहां जो होगा आप पर जो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यहां 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, यानी इसके अलावा नीचे कुछ और भी संख्या हो सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ 25/8 लिखा हुआ है, मैं लिख दूं 25 बट्टा, मैंने लिख दिया 25/24, बिना भाग दिए हम जांच कर सकते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लीजिए, यहां मैं निकाल देता हूं 24 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 12 दूनी 24, 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या आया, 2 का पावर 3 और 3, तो यहां लिख देंगे 25/2 का पावर 3 गुणे 3, यहां देखिए 3 आ गया। सिर्फ 2 रहता या 5 रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहां तो 3 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, अशांत आवर्ती आएगा। इस चीज को आप समझ पाए, चलिए इसको आप नोट करते रहेंगे। उसके बाद से हम लोग जो अपरिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो बड़ा सिंपल है, जो आपने 9th में भी इस चीज को पढ़ा होगा, यहां उसको लेकर कोई विशेष चीज जाननी नहीं है, सिर्फ हमको यह जानना था कि परिमेय का कैसे होता है और उसके क्या थ्योरम है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, सॉरी यहां प्रशांत हो गया है, प्रसार आप लिख लेंगे, ठीक है, प्रसार, प्रशांत नहीं, प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार तो कैसा होता है, इसका दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है,
अशांत अनावर्ती, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्वायरिंग भी कहते हैं। यानी ये कभी कटेगा भी नहीं और क्या आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 3.141568 298007 6356 कुछ भी क्या आएगा कोई गारंटी नहीं है। अशांत, एक तो अशांत है कभी कटेगा ही नहीं, और दूसरा क्या आने वाला है इसका कोई ये नहीं है, लिमिट नहीं है। तो ये अपरिमेय संख्याओं का जो है क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है, अशांत अनावर्ती। क्लियर है आप? इसमें अपरिमेय संख्याओं में जैसे आपने √2 देखा होगा, √3 देखा होगा, इन सब का दशमलव प्रसार, √5 देखा होगा, सबका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती आता है। तो ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है प्रश्नावली को देखते हैं। आसान सा प्रश्नावली है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। प्रश्नावली 1.4। पहला सवाल देखिएगा क्या है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। बिना लंबा विभाजन किए आपको बताना है। तो मैंने बताया बिना लंबा विभाजन किए करने के लिए क्या करना होगा, हमको हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। एक में क्या दिया हुआ है, 13 लिखेंगे दी गई, एक के एक का हम सोल्यूशन कर रहे हैं बाबू, दी गई संख्या बराबर 13/31/25। तो आप क्या करेंगे कि 31/25 का आप रफली जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। यहां आप कर सकते हैं 31/25 का बगल में, इसमें जो है 5 से भाग लगने वाला है, 6×25 5 दूनी 10 50×25, फिर 5 से 125 मरतबों में लग जाएगा, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से फिर लगेगा तो 1। इसको लिख सकते हैं क्या, 13/5 का पावर 1 2 3 4 5 है, 5 का पावर 5 है ना। तो यहां देख लीजिए आप, हर क्या है 5 के घात के रूप का है, लिखेंगे चूंकि 13/31/25 का हर 5 के घात के रूप का है, बगल में ही कर देते हैं यहाँ है ना। इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। मैंने बताया कि या तो 2 के घात के रूप का हो या 5 के घात के रूप का हो या 2 और 5 दोनों के घात के रूप का हो। ये रफली आप बगल में काम कर सकते हो और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसके 2 नंबर का हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है 17/8 दी गई संख्या बराबर 17/8। 8 का भाज्य गुणनखंड आप निकाल लो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 मरतबा में। इसको लिख सकते हैं 17/2 का पावर 1 2 3 है ना, 2 3 बार गुणा है तो 2 का पावर 3। यहां भी वही बात लिखेंगे, क्योंकि 17/8। एक चीज ध्यान रखना, यदि कुछ कॉमन हो, कटने वाला हो, तो उसको काट लेना आप। हमेशा जो परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो p और q असहभाज्य पूर्णांक होता है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसका हमेशा आपको ख्याल रखना है इसमें। क्लियर है? तो चूंकि 17/8 का हर 2 के घात के रूप का है ना, हर 2 के घात के रूप का है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, चूंकि 17/8 के हर का अभाज्य गुणनखंडन
2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, जहां 2 और 5 क्या है, तो जहां 2 और 5 जो है अरिलेटर पूर्णांक है। आप इस बात को भी लिख सकते हो कि रूप का है, इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और यह क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। भाई यहां जगह दिखाई दे रहा है ना, यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 3 कर देते हैं। 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या दिया हुआ है? दी गई संख्या है 64/455। दी गई संख्या बराबर 64/455। अब जो 455 है, यहां पे 455 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालो। मैं रफली नीचे निकाल देता हूं, इसको मिटा देंगे हम बाद में। 5 से निकालो, 9 × 5 = 45, फिर 5 × 5, फिर क्या होगा? 7 से देखो, 7 × 7, 7 × 21, 91 होता है। फिर ये 13 से निकालेंगे, एक मरतबा आ जाएगा, यानी 5 × 7 × 13। यहां लिख देंगे बराबर 64/5 × 7 × 13। यहां देखिए तो 2, यहां 5 के अलावा 7 और 13 भी हो गया, तो लिखेंगे चूंकि 64/455 का हर या के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m 5 के पावर n, जहां m तथा n और ऋणात्मक पूर्णांक है, कॉमा, है ना। ये लिखने का एक आप तरीका है। इसके mn के बारे में भी आप बता दिए कि रूप का नहीं है, यानी इसके हर का अभाज्य गुणनखंडन जो है इस रूप का नहीं है, जो थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, बगल में यहां जो नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्लियर होंगे कि रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट आप लेते रहेंगे, हम लोग इसको क्लीन करते हैं और इसके आगे के सवालों को बनाते हैं। आपको याद रखना है किसका किसका शांत हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वहां आपसे पूछा जा रहा है कि जिसका शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करो, और उसको भी जो है बिना भाग दिए ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा उसमें हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी सा जो है आसान सा प्रश्नावली है। इसका जो है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 1 के 4 का सॉल्यूशन। दी गई संख्या बराबर 15/1600। इसको आप सरल कर सकते हो। देखो ये ऊपर जो है 15 है, नीचे 1600 है, तो कट जाएगा 5 से। 5 तियां 15, इसको भी काट लो, 5 तियां 15, ठीक है। और यहां 15 हो जाएगा तो 1 10, 5 दूनी 10, यानी 320 आएगा। 3/320। आप सरलतम रूप में इसको बांट लेना। क्लियर है? तो यहां 320 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो आप 2 से। 2 एकम 2, 6 दूनी 12, यानी 160 हो जाएगा। 2 से 80 हो जाएगा, 2 से 40, फिर 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। क्या आया जी? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, और 5 को आप निकालेंगे तो एक बार में हो जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं 3/2 के पावर 6 गुणे 5। तो क्या लिखेंगे? यहां देखिए 2 और 5 के घात के रूप का है, तो लिखेंगे चूंकि
कितना था 15/1600 के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m 5 के पावर n, ये आप लिख सकते हो 2 और 5 के घात के रूप का है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, वैसे लिख देते हैं। गुणनखंडन 2 तथा 5 के घात के रूप का है, इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये आपका आंसर हो गया। बगल में आइए, इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर देते हैं। क्या दिया गया है देखिएगा। 5 में है 29/343। दी गई संख्या बराबर 29/343। ठीक है, अब जो है 343 के आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। यहां मैं रफली कर देता हूं इसको। ये किससे विभाज्य होगा इसको भी आपको याद रखना है। मैंने सबका जो है विभाज्यता का नियम पढ़ा दिया है, तो उसको आप कंफर्म रखेंगे कि जांच कर लेंगे 2 से होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा। जैसे 2 से कब होता है, इकाई में 0 2 4 6 8 होता तब होता। 3 से कब होता है, जब सबका योग जो है 3 से विभाज्य हो। 3 3 6 4 10, ये भी नहीं होगा। 4 से कब होगा, जब लास्ट का दोनों 4 से विभाज्य हो। 5 से कब होगा, जब लास्ट वाला 0 या 5 हो। 6 से कब होगा, जब 2 और 3 से होगा। 7 से कब होगा, 7 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है इसको, कि 7 से विभाजित होने का क्या नियम है। इसके लिए आप क्या करना भाई, कि इकाई को छोड़कर बाकी सबको लिख लेना। जैसे 34 मैंने लिख दिया और इकाई को डबल करके घटा देना। तो 3 को डबल करोगे तो 6 घटा कितना आएगा, 28 आ गया। 28 क्या 7 से विभाज्य है, तो हाँ, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो यहां पे जो है विभाज्यता का नियम काम करेगा, ध्यान रखना है आपको। तो 7 से 7 चौका 28, और यहां पे क्या आएगा, यहां 6 और 3, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7, यानी 7 का पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो विभाज्यता के नियम को भी आपको याद रखना है। इसको लिख सकते हैं 29/7 का पावर 3। तो लिख देंगे, चूंकि 29/343 का हर है ना, हर जो है, हर 2 के पावर m 5 के पावर n, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं के रूप का है, के बाद कॉमा दे देना है आपको, है ना, के रूप का नहीं है, नहीं है, इसीलिए 29/343, यहां हर का अभाज्य गुणनखंडन भी लिख सकते हैं। 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, ठीक है, नोट करते रहेंगे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं हम लोग। अब आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ब्रेन अप्लाई कर सकते हैं, कि हम भी थोड़ा वीडियो को पॉज करके देखें कि कितना बना पा रहे हैं और कितना नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखते हैं। 6 में कुछ नहीं है, ऑलरेडी दे ही दिया है, नीचे का अभाज्य गुणनखंडन। दी गई संख्या बराबर 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2। ठीक है, तो लिख लें, चूंकि 23/2 का पावर 3 5 की पावर 2 का हर
वही 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है या 2 और 5 के घात के रूप का है। जैसे आप लिख लें हर 2 तथा 5 के घात के रूप का है। हेलो, ठीक है। इसीलिए 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा। और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए इसका जो है 7 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 7 में क्या है? 7 में कह रहा है 29/343। 29 सॉरी 29 नहीं, ये 7 नंबर नहीं है। 129/2 के पावर 2 दी गई संख्या 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहां देखिए ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है। चूंकि दी गई संख्या 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5 का हर 2 के पावर n 5 के पावर n कॉमा जहां m तथा n ऋणोत्तर। चूंकि मुश्किल से एक सवाल पूछे जाएंगे, आपको लग रहा होगा सर बार बार इस बात को क्यों लिख रहे हैं कि जहां m n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऐसा बार बार लिखना उचित होगा क्या? चूंकि एक सवाल मुश्किल से आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में, तो वहां तो आपको लिखना ही पड़ेगा, या कई सारे सवाल हो फिर भी आपको कंप्लीट काम करना है। तो जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है का हर जो है 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। इसीलिए आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए 129 बट्टा जो है बगल में मैं कर देता हूं यहां पे, इसीलिए 129/2 का पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत है ना, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर? और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐसे आप 7 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पे हम लोग 8 नंबर करेंगे। 1 के 8 का सॉल्यूशन। 8 में क्या है? कह रहा है 6/15। चलिए, ये कंफ्यूजिंग सवाल आपके लिए। आपने यदि मेरे एक सिद्धांत का पालन नहीं किया, दी गई संख्या बराबर 6/15, यदि आपने मेरे सिद्धांत का पालन नहीं किया कि मैंने कहा कि हमेशा इसको क्या करो, सरलतम रूप में लिखो। यहां ध्यान रखो कि ऊपर जो P और Q है, जो ऊपर नीचे, उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अतिरिक्त। यहां देखिए कॉमन है। यदि आप सिर्फ 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 का 1, तो इसका जो नीचे वाला है 3 और 5 के घात के रूप का आ जाएगा। तो आप कहेंगे इसका दशमलव प्रसार तो अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि m के पावर n और 5 के पावर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो वहां आप गलत हो जाएंगे। इसको सरलतम रूप में पहले बदलिए, तो क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 से कट रहा है, और 3 × 5 = 15, 2 बट्टा क्या हो गया? 5। तो लिख देंगे चूंकि 6/15 का हर सिर्फ 5 के, क्या है 5 है ना नीचे, 5 के पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो घात के रूप का है ना। इसीलिए 6/15 का दशमलव प्रसार, सरलतम रूप में ध्यान रखना है आपको, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। ये आपका क्या होगा? क्योंकि आंसर हो गया।
तो इसको भी आप नोट करते रहेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बुक के साथ आप बैठ के वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और वीडियो को पॉज करके जो है आप रिवीजन भी करते रहेंगे, कुछ सवालों को सॉल्व करने का खुद से प्रयास करते करेंगे तो और बेटर होगा। ठीक है, एक का क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। दी गई संख्या बराबर क्या है, 35/50 है। 35/50 कटने वाला है तो काट दो। देखो 5 से कट रहा है, 5 से 35, 5 10 50, 7/10। 10 का भाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 गुणे 5। क्लियर है, तो लिखेंगे चूंकि 35/50 के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 तथा 5 के घात के रूप का है। घात के रूप का है ना। यहां भी आप नहीं कट करते तो फिर गड़बड़ हो जाता संभवतः, ऐसा तो नहीं है, नहीं गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी आप जो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में फंस जाते, उस तरह के और भी सवाल आ सकते थे कि रूप का है, इसीलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। और इस तरह ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए जो है क्वेश्चन नंबर 10, 1 के 10 का सॉल्यूशन यहां कर देते हैं हम लोग। 10 में क्या दिया हुआ है, 77/210 दी गई संख्या बराबर 77/210। 77 7 से कट रहा है क्या, 11 7 77, और ये जो 7 से 7 तरीका का 30 आ जाएगा। 30 का भाज्य गुणनखंड यहां मैं रफली निकाल देता हूं। 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, यानी 2 3 5 आ रहा है, तो लिख देंगे बराबर 11/2 गुणे 3 गुणे 5। तो चूंकि 77/210 के हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर m 5 के पावर n है ना, कॉमा देकर आप लोग लिख लेना, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है कॉमा के रूप का नहीं है। किसके, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। कटेगा नहीं, लेकिन बार बार जो है उसका रिपीटेशन होगा ये आंसर। ये जो लिखने का तरीका है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूं 2 के पावर m 5 के पावर n कॉमा, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है, फिर कॉमा दे रहे हैं, ये जो है इसका परिचय है m और n का जस्ट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए हम लोग इसको क्लीन करते हैं और इसके बाद से इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसको आप देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, कह रहा है क्या, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जिसका इसका शांत हमने दशमलव प्रसार जिसका आया है उसको लिखना है। ठीक है, तो यहां भी बिना लंबा जो विभाजन किए हम लोग करेंगे, जैसे 1 के 1 का 2 का 1 मैं करूंगा ऐसे सोल्यूशन। 1 नंबर का क्या आया था, शांत आया था, कितना था वो, एक 13
3125, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड लाए थे तो आया था 5 का पावर 5, आपको याद होगा। ठीक है, तो इसका जो है दशमलव प्रसार लिखना है, जो है कितना होगा। अब 3125 से 13 में भाग देना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, लेकिन यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते होंगे कि कोई जो संख्या दी गई, जैसे 12 या 13 या 20 कुछ भी दिया हुआ हो, या जैसे मैंने लिख दिया कि 127 है और नीचे 100 है, डबल जीरो है, तो दशमलव जो है डायरेक्ट जो है 2 जीरो है तो 2 अंक पहले बैठा देते हैं, यानी क्या करते हैं ऐसे लिख देंगे, नीचे 100 है तो सीधे लिख देंगे 1.27। यदि कहीं पे लिखा हुआ है 17 और नीचे 10 है, 1 जीरो है, लिख देंगे 1.7। ये सीखे होंगे आप। यदि कहीं पे लिख दिया है 543 है, फिर 2 है और नीचे है 1000, 3 जीरो वाला है, 1 2 3 यानी 3 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे, 5.432। तो हम क्या प्रयास करेंगे कि नीचे जो है 10 आए, यानी 10 आएगा, ये सिर्फ 10 का पावर वाला मान है। 10 का पावर 1 होगा तो 10 होगा, 10 का पावर 2 होगा तो 100 होगा, 10 का पावर 3 होगा तो 1000 होगा, 10 का पावर 4 होगा तो 10,000 होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि नीचे 5 दिया है तो नीचे 2 भी तो चाहिए, 5 है तो 2 भी 5 को चाहिए, तब जाके जो है क्या होगा कि नीचे 10 होगा। और इसके लिए हमें 2 के पावर 5 से नीचे गुणा करना पड़ेगा, लेकिन मैथ कहता है कि आप नीचे 2 का पावर 5 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, इससे मान में कोई अंतर नहीं आएगा। मैथ आपको इन सभी चीजों की स्वतंत्रता देता है कि आप सेम संख्या को जोड़ या घटा सकते हो, जोड़ो तो घटाओ भी, सेम संख्या से गुणा और भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पे हम 2 के पावर 5 से नीचे और 2 के पावर 5 से ऊपर गुणा करेंगे, ताकि जो ज्यादा लंबा हमको भाग ही नहीं करना पड़े। अब देखिए यहां हो गया 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 2 को 5 बार गुणा करो, 2 में 5 से गुणा मत कर देना, 2 को 5 बार गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहां लिख देंगे इसके बदले 32। और नीचे देखिए तो 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5 सेम पावर है, तो या जो इसका बेस है इसमें गुणा हो जाता है, 5 दूनी 10, 10 के पावर 5। अब इसको गुणा कर लीजिए ऊपर में 32 और 13 में, 13 दूनी 26 का 6, 13 39 और 2 41 बटा 10 के पावर 5 का मतलब 1 पर 5 जीरो, 2 3 4 5। जैसे 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1 पर 3 जीरो, 10 को आप 3 बार गुणा करोगे तो 10 दहिया 100, 100 दहिया 1000, यही तो आएगा ना। तो उसी तरह 5 है तो 1 पर 5 जीरो। अब यहां 5 जीरो नीचे हो गया तो दशमलव तो 5 अंक पहले होना चाहिए, और यहां ऊपर 3 ही अंक है, तो फिर क्या किया जाए इसके लिए, इसके लिए जो है आपको 2 जीरो एक्स्ट्रा पहले अपने आप से बैठाना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा 0.0, जीरो अपने मन से कर रहे हैं, 00416, और ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी यहां 3 ही अंक है और हमको 5 अंक पहले करना है, तो 2 जीरो मैंने यहां इसके पहले 4 के पहले बैठा दिया, यहां दशमलव लगा दिया। क्लियर है आप। इस तरह से जो है बिना भाग दिए हमने इस काम को कर दिया, नहीं इसको दशमलव जो है शांत दशमलव प्रसार इसका मैंने लिख दिया। फिर कौन था, किसका था, 2 नंबर का भी था, 2 का भी शांत आया था, यानी 1 के 2, वो क्या था 17/8। क्या आया था भाई, 17/2 का पावर 3 आया था, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहां भी नीचे 10 लाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर 3 से ऊपर और 5 के पावर 3 से नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऊपर नीचे आप कर सकते हो सेम संख्या से गुणा, तो ये क्या होगा 17 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 125 बट्टा नीचे हो जाएगा 2 5 10, 10 का पावर क्या हो गया 3। अब 17 से 125 में आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 125 और 17 आप गुणा कर लेंगे, तो जैसे भी आपको उचित लगे, 7 5 35 का 5, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 3 10, सॉरी 17, 7 एकम 7 1 8, फिर जो है ये 1 5 5, फिर 2 1, यानी 5 7 5 12 का 2, 8 2 10, 1 11 और फिर 1 1 2, कितना आया 21 25 आया। तो यहां आप इसके बदले लिख देंगे 21 25 बटा 1 पर 3 जीरो, 10 के पावर 3 है तो 3 अंक पहले दशमलव बैठा लीजिए, 2.125, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी शांत दशमलव प्रसार हम लिख रहे हैं। 3 वाला क्या था, 3 वाला तो हम लोग को अशांत आया था, फिर 4 का क्या था, 4 वाला शांत आया था, 4 का भी कर लेते हैं यहाँ पे। जिसका जिसका शांत दशमलव प्रसार है उसी को लिखना है।
15/1600, 15/1600। इसको मैंने सरलतम रूप में बदल दिया था, याद है आपको, काट सकते हो आप। 5 तिया 15 और इसको काटो, 320 आया था, तो 3/320। अब 320 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाले थे तो कितना आया था, 2, 160, शायद 2 का पावर 6 गुणे 5 आया था, याद होगा आपको, एक बार देख लीजिएगा, आप नोट किया तो उसमें देख लीजिएगा, 3/2 का पावर 6 गुणे 5 आया हुआ था। अब क्या करें इसको, भाई 5 तो 1 है यहां पे, और 2 का पावर कितना है, 6 है, तो 5 के पावर 5 से ऊपर और 5 के पावर 5 से नीचे भी गुणा करेंगे तब तो एक यहां पावर है 5 है तो 6 होगा, 5 के पावर 6 और 2 का पावर 6 भी, तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है क्या आप, यहां हो जाएगा 3 गुणे 5 को 5 बार गुणा करो, 5 गुणे 5 गुणे ऐसे करो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार मैंने गुणा कर दिया, 5 गुणे 5 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 और 625 में 5 से गुणा करो, आप 5 50 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 6 पचे 30, 31, 31 25 होता है, और 31 25 से 3 में गुणा करो, 3 में तो क्या आ गया, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी आएगा 93 75। तो आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सीधे 31 25 आया है ना, इसको पहले लिख लो, और बट्टा 10 के पावर 6, 2 के पावर 6, 5 के पावर 1 है और 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 6 भी हो जाएगा, 5 दूनी 10 के पावर 6, और ये आया था कितना, 93 75 बटा 1 पर 6 जीरो, 2 3 4 5 6, ऊपर तो 4 ही अंक है, यहाँ ऐसी संख्या है जिसके पास 4 अंक है सिर्फ, और नीचे कितना है, 6 है, तो फिर वही काम करेंगे, दशमलव यहां बैठाएंगे, 0.20 एक्स्ट्रा लग जाएगा, 9 3 7 5, दिस इज योर आंसर। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप। उसके बाद से देखते हैं और किसका था, ये 4 नंबर था, 5 का नहीं था, 6 का, हाँ 6 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, नीचे वाले का कितना है, 6 का सोल्यूशन कर रहे हैं, 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2, 23/2 का पावर 3, 5 के पावर 2 है, यहां पावर 2 का 3 है और 5 का पावर 2 है, तो एक 5 से ऊपर और एक 5 से नीचे भी, यानी 5 के पावर 1 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तब तो 2 और 1 3 हो जाएगा। कुछ मैथ्स का बेसिक चीज आपने समझा होगा, जैसे x का पावर m और गुणे x का पावर n हो तो x का पावर m प्लस n हो जाता है, सेम बेस हो, है ना, और घात अलग अलग हो तो ये घात जुड़ जाता है, जैसे 2 और 3, यहाँ 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर हो जाएगा 3, 2 और 1 3 हो जाएगा प्लस होके। और यदि x का पावर m और y का पावर m हो, आधार अलग अलग है और घात सेम है, तो वहां क्या होता है, x गुणे y का पावर m हो जाता है। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 और 5 के पावर 3 आएगा, तो मैंने क्या किया, 2 5 10, यहां पे जैसे किया हम लोगों ने, यहां देखिए 5 के पावर 5 और 2 के पावर 5, घात सेम है और आधार अलग अलग है, तो आधार को गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 10 के पावर 5। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो यहां से भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां क्या होगा वो, अब गुणा कर लीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 11, 115, नीचे क्या होगा, 2 का पावर 3 और 5 के पावर 3 यानी 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1 पर 3 जीरो, अब यहां पे जो है 3 जीरो पर 3 ही अंक है तो 0.115, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं और कौन था इसमें, क्वेश्चन तो 7 था ही नहीं, 8 नंबर का आया था शांत, 8 का सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी 1 का 8 का आया हुआ था, ठीक है। तो कितना है, 6/15, 6/15 यहां लिख के मैं काट देता हूं, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 2/5, वैसे ही दिख रहा है, 5 से आप 2 में भाग करेंगे तो दशमलव बैठा के 0, 5 चौका 20, 0.4 आएगा। लेकिन आइए थोड़ा सा जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसे करें, नीचे 5 है तो 2/2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा,
2 का पावर 1 का मतलब 2 ही तो होता है, 5 के पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, एक जीरो है तो 0.4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद से किसका आया था, 35/50, 9 नंबर का आया था, 10 तो था ही नहीं, तो 9 का हम कर लेते हैं, 9 नंबर, 9 का सोल्यूशन क्या है, 35/50, 35/50 काट सकते हैं आप, 7×5 = 35 और 5×50, 7/10, ये तो ऑलरेडी नीचे 10 हो गया तो 0.7 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है कह रहा है 2 नंबर में कोई अलग चीज नहीं है, कह रहा है कि जिसका जिसका दशमलव प्रसार शांत है, जो 1 नंबर में हम लोगों ने अभी देखा, उसी को ज्ञात कर देना है, और उसको ज्ञात करने के लिए आपको लंबी विभाजन की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप जो है थोड़े से जो है ट्रिक का इस्तेमाल करके उसका शांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए इसको क्लीन करते हैं हम लोग, और क्लीन करने के बाद से इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, उसको देखते हैं क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको समझते रहेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए क्वेश्चन समझना, और जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है, कौन सी स्टेप हम फॉलो करेंगे कि वो क्वेश्चन जो है कभी भी या उसका रूप बदल कर भी पूछा जाए तो हम कहीं जो है फंसेंगे नहीं, इसका ख्याल रखना चाहिए। हमेशा जो है ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट एनी क्वेश्चन बाय योर ब्रेन, है ना। ऐसा नहीं कि आप मैथ रटते हो, ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो है कभी भी मैथ उनका अच्छा नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। वास्तविक संख्या, मैंने जब नंबर सिस्टम बताया था तो मैंने बताया था आपको, सबसे पहले तो मैं बताया था ऐसे, याद रहना होगा आपको, संख्या, संख्या 2 प्रकार की, कौन सी, वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या, जिसको काल्पनिक संख्या भी कहा जाता है। और वास्तविक संख्या के 2 रूप, परिमेय और अपरिमेय। और अपरिमेय संख्या जो है कई प्रकार का, जैसे कि इसमें पूर्णांक आ गया, एक कौन सा आ गया, पूर्णांक। अब पूर्णांक में जो है आ जाएगा कौन, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, है ना, तमाम तरह की संख्या इधर आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है कह रहा है कि वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं, और क्या करना है कि दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अभी हम लोग शुरू में जाने ही, है ना। तो आइए लिखते हैं, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। 3 के 1 का सोल्यूशन, दी गई संख्या बराबर कितना है, 43.1 से लेकर 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यह 9 तक रुक गया, शांत हो गया। लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा इसका हर यानी क्यों, इसका हर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, या 2 और 5 के घात के रूप का है। ये आप लिख दीजिए इसमें, है ना, जो पढ़े हम लोगों ने थ्योरम जो पढ़ा उसी हिसाब से आपको लिख देना है। 2 का सोल्यूशन कुछ नहीं है इसमें भाई, थोड़े से आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, फिर जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 में क्या है, दी गई संख्या बराबर 0.12012012001230, फिर जो है 1240, फिर डैश क्या आएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो चूंकि दी गई संख्या
का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अनावर्ती है, मैंने बताया अशांत अनावर्ती किसका दशमलव प्रसार होता है। इसीलिए दी गई संख्या या यह संख्या आप लिख सकते हैं, दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। और ये आंसर, इसके आधार के बारे में, इसके जो है हर के बारे में कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ परिमेय के हर के बारे में बताओ, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। इस तरह हो गया इसका 2 नंबर। आइए इसको क्लीन करते हैं हम लोग और इसका 3 नंबर देखते हैं क्या है। 3 का 3, दी गई संख्या चार 43.123456789 और इसके ऊपर क्या है, रेकड़ी है, यही ना है। चलिए तो इसके बारे में बताना है। तो क्या है जी, अशांत आवर्ती है। रेकड़ी का मतलब बार बार रिपीटेशन होगा इसका, क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है, इसीलिए यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। परिमेय संख्या है तथा इसका हर, इसके हर के बारे में बताइए। 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है, जहां m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है प्रश्नावली 1.4 को हल कर लिया। किसी भी प्रकार की असुविधा होती है या कोई चीज आपको समझने में परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।